हे मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स एंड मेरे भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने आप लोगों को शुरू से पढ़ा रहा था वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था मैंने। आज मैं करने वाला हूँ आपका 6वां चैप्टर कंप्लीट, जो कि है इसके आगे वाला में। ठीक है, तो आगे क्या होगा सर? तो आपने चौथा और 5वां में पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो बतलाएगा अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप हम लोग का 6वां चैप्टर जो है उसका नाम है बच्चा विशेषण। उसका नाम क्या है? विशेषण। साथ साथ बोलो ताकि याद रहे तुमको, विशेषण। तो विशेषण में क्या पढ़ना है सर? तो इसको आज ही खत्म करेंगे हम वन शॉट में। ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में पूरा तरीका से आएगा और इसको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखो कैसे बात करें इसमें, तो जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, मेरे साथ साथ बोलोगे भी, विशेषता बतलाता है। विशेषता कहने का मतलब उसका गुण क्या है बच्चा, उसका गुण क्या है, कौन से गुण से जन्म लिया हुआ है, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है, मेरे अंदर कौन सा गुण है, ये सब को हम लोग बोलते हैं विशेषण। जैसे मैंने लिख दिया कि मदन अच्छा है, मदन अच्छा है, तो मदन एक संज्ञा हो गया और इसका विशेषता है कोई चीज है, अच्छा है, तो अच्छा होना इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो वह कुछ है सर्वनाम, वह कुछ है सर्वनाम और इसकी विशेषता है कि क्या है बच्चा? तो सुंदर है, तो सुंदर होना इसका क्या हो जाएगा? विशेषण। तो जो संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये आप समझते होंगे, बहुत इजी बात है, लेकिन जो एग्जाम में आता है आप लोग का क्वेश्चन उस पर अब ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी से सब आपको एग्जाम वाली बातें हैं, तो देखना कैसे। तो एक और होता है आपका टॉपिक, इसका नाम है अलगे से, इसको लोग बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। जो शब्द विशेषण का भी, जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बतलाए, जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बतलाए, उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बतलाए उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। देखो कैसे, इसे मैंने लिखा, तो ध्यान से कैसे मैंने लिखा कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, तेरा में देखो तो सुंदर कौन सी है? विशेषण। कौन सी सुंदर? विशेषण। लेकिन मैंने जस्ट इसके नीचे लिखा कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ध्यान देना, सुंदर यहाँ पर क्या था? विशेषण सर, कि सुंदर उसकी विशेषता था, यानी विशेषण हो गया। अब इस विशेषण का भी विशेषता बतला रहा है कि सुंदर तो है लेकिन कैसा? बहुत सुंदर तो, लेकिन कैसा? बहुत। तो इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए जो बहुत यहाँ पर आया हुआ है ये इसका हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा इसका? प्रविशेषण। ओके, तो जो विशेषण का भी विशेषता बतला उसे हम लोग प्रविशेषण कहने का काम करते हैं। ठीक है, चलो मैं इसके ज्यादा ऊपर नीचे नहीं लिखूंगा, यानी कि यहाँ पर होगा तुम्हारा प्रविशेषण। कौन सा पार्ट? तो ये जो बहुत वाला पार्ट है से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण के अलावा एक और टॉपिक एक ध्यान देना, ये सब जो बता रहा हूँ ये सब डायरेक्ट पूछ जाते हैं, फालतू में पढ़ाता ही नहीं, क्या पढ़ा कर माथा चटवाना है जब तक है। देखो विशेष्य, ठीक है, विशेष्य की बात करें तो जिस शब्द की, ध्यान सुनना, जिस शब्द की विशेषता बतलाया जाए, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए। जैसे मैं बोला कि अब तुम बैठे हुए, मैंने बोल दिया कि तुम गोरे हो, तुम सावले हो, ठीक है, तुम काले हो। किस टाइप का? कि तुम्हारा कमीज काला है, या मैं काला हूं, ठीक है, या मैं सावला हूं। तो मैं किसका गुण बता रहा हूं? जैसे बोला कि मैं सावला हूं, तो किसका गुण हुआ? मेरा गुण हुआ कि मैं कुछ हूं, सावला हूं, तो मेरी विशेषता बतलाई जा रही है ना, तो मैं यहां पर विशेष होऊंगा। तो कैसे? जैसे मैंने लिखा कि राम ईमानदार है, तो कैसे? राम ईमानदार है। जैसे विशेषता किसकी बताई जा रही है? किसके बारे में गुण बता रहे हैं हम लोग? तो राम के बारे में, तो राम यहाँ पर हो जाएगा विशेष्य। राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य। दैट्स ऑल, राम यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं बच्चा, आगे 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 आगे। अब चलते देखो ध्यान से, ये हो गया विशेषण, विशेष्य, एगो प्रविशेषण। अब हम लोग खत्म करेंगे, इसका नाम है विशेषण के भेद। इसका नाम क्या है? विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद आपको पता होगा शायद कि 4 को भेद होता है। कितने बेटे हैं इसके? इसके 4 बेटे हैं। तो चारों बेटे में से जो फर्स्ट बेटा है उसका नाम है गुणवाचक। इसका नाम क्या है रे? तो गुणवाचक। ठीक है, तो
देखते हैं गुणवाचक में क्या होता है रे बाबू। देखो, यानी कि अगर कोई शब्द है, अगर हम उसकी विशेषता रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, या फिर आकार के आधार पर बता रहे हैं, या फिर उसके अंदर का जो मतलब कि गुण है उसके आधार पर बता रहे हैं, इन चारों में से कोई भी, ठीक है, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, आकार के आधार पर या गुण के आधार पर अगर हम उसकी विशेषता बतला रहे हैं तो इस महाराजा के पास आएंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला कि वह थोड़ी सी सावली है, थोड़ी सी बावली है वो, ठीक है, अंदाज लो, वो सावली है, ठीक है, वो कुछ है, वह सावली है, तो वह सावली लिखे हैं, तो देखो तो उसका बता तो रहा है ना कि वो मतलब कि रूप से कुछ है, सावली है, या फिर उसका जो रंग है कैसा है, सावली है, यह लाल रंग है, देखो आंख से बोर्ड पर चल भी रहा है लाल, तो ये लाल रंग है, तो लाल कुछ हो गया, उसकी विशेषता हो गया रंग के आधार पर, ठीक है। आकार देखो, वह भैंस है, मतलब कि वह मोटा है, वह मोटा है, तो उसका आकार कुछ है कि वह मोटा है। राम बेईमान था, राम बेईमान था, अब नहीं है, तो गुण हो गया उसका कि पहले वो बेईमान था, अब नहीं है बेईमान, ठीक है। तुम सुंदर हो, यह मार्कर नया है, वह कपड़ा पुराना है, सब के सब इसी महाराज के पास आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बी पर, ये हो गया गुणवाचक। अब गुणवाचक के बाद आते हैं जिसका नाम है संख्यावाचक। ध्यान देना, संख्यावाचक यानी कोई शब्द है, ठीक ना, कोई शब्द है, उसकी विशेषता संख्या के आधार पर बताई जाए। कोई शब्द दिया गया है, उसकी विशेषता संख्या के आधार पर बताई जाए। संख्या नहीं क्या, 1 2 3, ठीक है, लेकिन संख्या में भी दो को संख्या होता है बच्चा, ध्यान देना, संख्या में दो को, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित, एगो निश्चित एगो अनिश्चित, ठीक है। निश्चित कहने का मतलब सर, निश्चित कहने का मतलब है कि जो डेटा कंफर्म हो संख्या, जैसे हम बोल दिए मेरे पास 4 कलम है, मेरे पास 4 कलम है, ठीक है, मेरे पास 4 कलम है, तो कलम की संख्या कितनी है, 4, तो डेटा कंफर्म हो गया ना। हम बोल दूंगा वह उसका दूसरा बेटा है, वह उसका दूसरा बेटा है, ठीक है, ध्यान सुना, बेटा कौन सा उसका, दूसरा वाला है, सेकंड वाला है, तो कंफर्म बता रहा है कि दूसरा बेटा है। अब हम यहीं पर बोल दिए इसको, ठीक है, कुछ लड़के थे, कुछ लड़के थे, तो क्या डेटा कंफर्म हो रहा है, नहीं, तो फिर भी कुछ संख्या में तो होगा ना, तो यहाँ पर भी संख्या कंफर्म है, संख्या कंफर्म नहीं है, तो सब के सब कुछ में आएंगे, तुम्हारे संख्यावाचक विशेषण में ही आएंगे। आगे चलते हैं अब, ठीक है, चैप्टर में कोई बकवास नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात है समझेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे, बस यही दिमाग लगाना है, ठीक है। आज देखो सी, इसके बाद जस्ट हम लोग आते हैं, इसका नाम है हमारा, क्या नाम रखूं इसका अपने में, तो नाम रखना कुछ सर पर से नाम दे ही दिया है, परिमाणवाचक। देखो कैसे, परिमाण यानी कि किसी शब्द की विशेषता, ठीक ना, उसके माप तौल, यानी नाप तौल या फिर कोई मात्रा के आधार पर बताई जाए, नाप तौल या मात्रा के आधार पर बताई जाए। देखो कैसे, मैंने लिख दिया 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, दूध कुछ है, नापाल होगा तब ना रे, तो हम यहाँ लिख दिए 4 kg चावल, चावल कुछ है, नापाल है, एग्जाम क्वेश्चन 4 गज मलमल, 4 गज मलमल, तो मलमल है सर 4 गज, यानी कि नापा हुआ है, कुछ है नापा हुआ, तो वो सुना होगा शेर भर अनाज, टक्के से टक्के खा जा, अंधेर नजर चौपट राजा, वो सुन लो होगा, ठीक है, शेर भर अनाज, तो ये भी एक में आएगा, खा के तौलाता है वो सब, ठीक है, तो तौलाने में जितने भी क्वांटिटी होते हैं, जो क्वांटिटी बगल में तौल कर लिखा जाए उसको हम बोलते हैं परिमाणवाचक। अब सबसे लास्ट पर आते हैं बच्चा, इसका नाम है डी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक वाचक। तो बाद चैप्टर खत्म हो गया बल्ले बल्ले, और इसके बाद हम लोग ऐश करेंगे चलने, लेकिन एक बच गया टॉपिक, उसको भी देखेंगे रे, तो सार्वनामिक वाचक। तो सार्वनामिक वाचक कहने का मतलब है कि कोई संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ गया, कोई संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ गया तो यही सर्वनाम सार्वनामिक वाचक होता है। तो कैसे, एग्जाम्पल, जैसे वह आदमी नया है, मान लो कि कोई मोहल्ला होगा, उसमें बोल रहा होगा कि वो आदमी ऐसे यहाँ का नया है, ठीक है। देखो तो आदमी एक संज्ञा है बच्चा, है सर, संज्ञा के बाद देखो तो वह लिखा सर्वनाम है बच्चा, है सर, तिलक हो जगह सार्वनामिक वाचक विशेषण, दैट्स ऑल, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट पहले एक बात को सुनना मेरी बात, अगर आप जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा,
आप लोग कभी पढ़े होंगे कि पहले ना संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए भी एक टॉपिक होता है, संज्ञा से विशेषण बनाए, जिसमें होता था, याद करो कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर भारत, तो भारत से होता था भारतीय, भारत से भारतीय। अगर मैं लिखते हैं परिवार, अगर मान लो कि इसको हटाता हूं, मैं यहाँ लिखता हूँ परिवार, तो परिवार का होता है पारिवारिक, पारिवारिक, ठीक है, ये ऐसे में होगा ह्रस्व, ठीक है। तो समाज लिख रहा हूँ तो समाज होता था सामाजिक, समाज के सामाजिक, ठीक ना। तो इस टाइप का वर्ड तुमने कभी सुना होगा, राष्ट्र के राष्ट्रीय, राष्ट्र के राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप उसको वहां से याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला पार्ट होता है। बाकी जो समझाने का कंसेप्ट काम था मैंने आपको समझा दिया, और आप जाकर के मॉडल पेपर से या किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, बाय।